राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आया हूँ फिर से ब्रांड नया वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि बहन का शादी हो रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोग के लिए आया हूँ। ये मेहनत को आप लोग जाया नहीं जाने दीजिएगा दोस्तों। मैं जानता हूँ आप लोग जरूर वीडियो पाइएगा एक न एक दिन, मुझे जरूर। तो आज एमटीएस स्पेशल बैच चल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग का पार्ट नंबर 27 में डाल दिया हूँ। अगर 26 से लेकर 1 से लेकर 26 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आके देख ले दोस्तों। चलिए सबसे पहले चलते हैं पहला सवाल पे, बिना किसी बकवास किए हुए, समझे। आइए दोस्तों, सबसे पहले पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल कहता क्या है, तो पहला सवाल है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि ले लीजिए एमटीएस, एनटीपीसी ले ले, रेलवे ग्रुप डी के, सीएचएसएल, मतलब जितने हैं सभी जगह पे ये क्वेश्चन कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब समझिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें एक गलत संख्या दिया हुआ है, जैसे 140 है, 121 है, 100 है, 81 है, 64 है। इसमें से आपको एक पद इसमें गलत है। सिंपल सी बात है। रीजनिंग एक ऐसा वर्ड्स होता है मेरे भाइयों दोस्तों, समझिएगा। रीजनिंग एक ऐसा वर्ड्स होता है जो आप सबसे, मतलब पूरा दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एकदम सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। कहता है सबसे पहले देखेंगे 140 है, 121 है, 100 है, 81 है, 64। इसमें से यही 5 ठो में से हमको ये चीज़ बाबू रे समझना है कि इसमें कौन सा वाला गलती है। चलिए देखते हैं। ये 64 है, ये 64 को अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको पता चल गया कितना हो गया, 64। बिल्कुल सही है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही जा रहे हैं। 100 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 10 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद है एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 121 किसका स्क्वायर है मेरे भाइयों, 11 का। यानी कि 8, 9, 10, 11, ये चार तो हमें एकदम बिल्कुल करेक्ट मिल रहे हैं। अब देखते हैं 140। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, 140 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, एकदम बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चंस पढ़िए, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या इसमें कौन है, 140, किसी का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर किसका होता है, 12 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें गलत संख्या कौन है, 140 है। क्योंकि 64, 81, 100, 121 सभी का स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन हमारे 140 का नहीं हो पा रहा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाइयों, चलिए देखिए। वाह, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आप MISP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रखिएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, समझिएगा। सवाल क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझना है, एकदम चंद सेकेंड क्वेश्चन सोल्व। कहता है यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, समझिएगा, मुंबई को आपको कह रहा है दिल्ली, समझिएगा, हम कोड भाषा में लिख दे रहे हैं। दिल्ली को हैदराबाद, यानी दिल्ली को क्या कह रहा है, हैदराबाद को एच से सूचित कर दे रहा है। हैदराबाद को कोलकाता, हैदराबाद को क्या कह रहा है, कोलकाता। समझिएगा, यहाँ पर समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। समझ गए कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है। रीजनिंग का हो या मैथ का हो, ये दोनों चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आपके लिए सवाल एग्जाम्स में जाइएगा, देखती हो ये तो वो आंसर है। वाह क्या बात है। और कोलकाता को क्या है, मुंबई, यहाँ पे समझना है। तो पूछ क्या रहा है, समझिएगा। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, सब लोग जानते हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। कहाँ, दिल्ली में। और पट से लेकर क्या कर देता है, मार देता है, हो जाता है। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ योर माइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल के अनुसार यहाँ चलना है। चूंकि मुंबई को दिल्ली कह रहा है, जो मुंबई हमारा शहर है उसको कह रहा है दिल्ली, लेकिन हमारा दिल्ली को क्या कह रहा है, हैदराबाद। किसको, दिल्ली को। और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली को न कह रहा है बाबू, दिल्ली को कह रहा है आपका हैदराबाद। तो यानी कि हैदराबाद आपको क्या हो गया, दिल्ली में आ गया। तो आपका दिल्ली में, दिल्ली की जगह पे हैदराबाद, आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बताइएगा, इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। उम्मीद है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी है, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप मैथ मंथन का एक पेज बना होगा, आप जाइए उस पर आप जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद बताइए कि आपका भाई कैसा बताता है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार, और लास्ट में मैं एक होमवर्क भी दूंगा। ये देखिए, ये सवाल बाप रे बाप, ये हमेशा पूछता है। मैं भी बहुत सारे एग्जाम्स दिया हूँ, ये हमेशा पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए कैसे कहता है, निम्न सारणी में मिसिंग नंबर से है दोस्तों, ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझिएगा। 5 6 ये बना हुआ है, अगर हम जो कह दे 5 + 6 कितना होता है 11, दोनों को जोड़ दें। और 11 जो होता है के का जो नंबरिंग आपको ए से जेड तक अगर नंबर याद है तो आप क्या कीजिएगा, के क्या नंबर आता है, कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने पर, 11 पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आता है 16, और 16 किस स्थान पे आता है अल्फाबेटिकल में, पी, क्या आता है पी। उसी प्रकार 7 6 13, 13 कौन स्थान पे आता है, एम, कोई दिक्कत एकदम नहीं। उसी प्रकार 9 और 5 कितना हो गया 14, और 14 किस स्थान पे आता है बाबू रे, एन, 14 का स्थान है एन। तो बताइए दोस्तों एन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। अब बताइएगा, ये मात्र 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, देखना है सवाल बन गया आपका। चलिए अगला सवाल चलते हैं। चौथा सवाल, वाह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। आप अगर देखे होंगे, आप चाहे यूपीएसआई दे दीजिए, एसआई का सब इंस्पेक्टर किसी चीज़ का एग्जाम दे दीजिए, अगर आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी ग्रुप डी का दे रहे हैं, जीडी का दे रहे हैं, किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कहता है दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 10 जिस प्रकार 50 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा। अगर 10 को हम कैसे क्या करके 50 आ जाए, तो बाबू रे सब कहेगा कि 10 में हम 5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 50, लेकिन अगर हम 12 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60, और 60 कोई ऑप्शन में है ये नहीं है। ओ भाई बड़ा बहुत लफड़ा है जी, कैसे कीजिएगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर जो हम कह दें कि 10 का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका कितना आ गया 100, और उसी को हम 2 से भागा कर देते हैं तो कितना आ गया 50, आ गया 50, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो आपका आ गया 144, उसी प्रकार अगर हम 2 से इसको भागे कर देते हैं तो आ जाता है 72 किस ऑप्शन में भाई बताइए, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार दोस्तों आते रहिए चैनल पे, हमेशा जुड़िए। अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन और सब्सक्राइब वाली बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी सवाल डालूं, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। और आज का ये होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क का सवाल है आपका, जो मैं पिछले पार्ट्स में मैं बता चुका हूँ, आपका आंसर पिछले पार्ट्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।